हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज जो भी क्लास 9th के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और जो भी बच्चे क्लास 9th के एवरेज क्लास के होते हैं, मींस एवरेज होते हैं पढ़ने में, ऐसे बच्चे इस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 4.4 है मैथ क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 4.4 का जो आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो जो एवरेज क्लास का बच्चा होता है, जो जिसको थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम होती है, ऐसा बच्चा इस तरह के क्वेश्चन अक्सर गलत करके चले जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो यार आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान से देखना वीडियो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्या है पहला क्वेश्चन? गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। यार ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मींस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप क्यों गलती कर देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो ध्यान से देखना है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या है इक्वेशन? क्या है y इक्वल टू 3। किस रूप में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है? इन वन वेरिएबल। देखिए y इक्वल टू 3, इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है। और आप जानते हैं कि ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और ऐसे इक्वेशंस की यदि डिग्री 1 हो, तो देखिए इसका डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। भाई y की पावर 1 इक्वल टू 3, y की पावर 1 का मतलब क्या? डिग्री। 1 क्या है? डिग्री। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो y इक्वल टू 3 क्या है? लीनियर इक्वेशन। और इस लीनियर इक्वेशन का आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कितने सॉल्यूशन होता है? एक ही सॉल्यूशन होता है। और जब एक ही सॉल्यूशन होता है तो इसको हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। किस पर रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन पर। तो ऐसे आप लाइन ड्रा कर लेंगे और यहां पर 0 और इक्वल डिस्टेंसेस पर आप ले लेंगे 1 2 3 और इधर -1 -2 एंड -3। यहां 4 भी आप ले सकते हैं। तो y इक्वल टू 3 क्या है भाई? एक पॉजिटिव नंबर है, तो y इक्वल टू 3 हो गया। तो हमने y इक्वल टू 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, इसमें नो डाउट्स। तो आप ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या है कि जो ये इक्वेशन है y इक्वल टू 3, इसको हमको इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। मींस हमको y इक्वल टू 3 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद उस इक्वेशन को हमको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 वेरिएबल्स है ना। तो इसलिए 2 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। लाइन कैसा फिगर है? 1 डायमेंशनल फिगर है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरीके से आप एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लें। ये क्या है? y इक्वल टू 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में राइट कर लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में कैसे राइट करेंगे देख लेते हैं। ये क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3। तो ये जो मैंने इक्वेशन राइट किया है ये सेम ही इक्वेशन है, लेकिन बस इसमें ये फर्क है कि ये 2 वेरिएबल्स यहां पर आपको दिख रहा है और यहां पर एक वेरिएबल दिख रहा है। तो इसको मैंने 2 वेरिएबल्स में राइट कर लिया, मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या है? इक्वेशन y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 हमको क्या करना है कि गिव ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन y इक्वल टू 3 एज ए इक्वेशन। तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू 3 मींस y3 है, तो y3 कहां आ गया? ये आ गया। तो ये रहा y इक्वल टू 3। भाई x है नहीं इसमें, x वाला जो भी होगा, अगर x की कोई भी वैल्यू, क्योंकि अगर हम टेबल ले लें इस तरीके से और x की वैल्यू ले लें और y की वैल्यू ले लें, मींस अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। भाई देखिए अगर हम x की वैल्यू यहां पर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3। और x की वैल्यू यदि हम 4 रखें तब भी 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3। तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 देख सकते हैं आप। x की वैल्यू, तो ये पॉइंट क्या है? 2 3। अगर x की वैल्यू 4 है तो भी y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 4 3। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देते हैं तो इस तरीके से y इक्वल टू 3 जो कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा।
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में आपको राइट करना है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। तो भाई इक्वेशन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 2 है का सॉल्यूशन 2x + 9 = 0। इसको कैसे राइट कर लेंगे? 2x = -9। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल क्या आ गया? -9/2 मीन्स -4.5। अब आप एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए -4 और -5 के बीच कितना आएगा? -4.5। तो ये रहा x की वैल्यू -4.5। तो इस तरीके से आप इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे इसका ग्राफ, है ना, क्योंकि आपको क्या करना है? गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 2x + 9 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन क्या है? वन वेरिएबल। इसको हमको बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस इक्वेशन को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 1 × x + 0 × y = -4.5। तो ये देख सकते हैं इक्वेशन सेम है, x = -4.5 ही है ये, लेकिन बस यहां पर हमने एक वेरिएबल अपने तरफ से ऐड किया और इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में हमने लिख दिया, राइट कर दिया। तो लास्ट तक ध्यान से देखना है। आज ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, तो ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो रिपीट कर लेना है। तो चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए बस वही चीज सेम अगेन हमारे पास। अब टेबल बना लेंगे, x और y की वैल्यू ले लेंगे। अगर हम y की वैल्यू क्या ले लें? 2 ले लेते हैं मान लीजिए। अगर हम y की वैल्यू 2 लें तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -4.5। अगर हम y की वैल्यू 4 ले लें तो x की वैल्यू क्या आएगी? तभी ये 0 हो गया, तभी x की वैल्यू क्या आएगी? -4.5। तो x के 2 पॉइंट हो गए यहां पर 2 पॉइंट्स हो गए, -4.5 to -4.54। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, और आपको पता है कि किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 ही पॉइंट लेना भी चाहिए, क्योंकि आपका फिगर इससे क्या होगा? क्लियर होगा, साफ सुथरा होगा। अगर आपने 2 से ज्यादा 10 15 ले लिया, भाई 3 4 तो ले सकते हैं, 3 4 तक चलेगा, लेकिन अगर 10 और 15 पॉइंट्स इस तरीके से ले लिया और ड्रा करने लगे तो पता चला कि आपका फिगर ही क्लियर नहीं रहेगा और साफ सुथरा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मिनिमम 2 पॉइंट्स लेते हैं और इनको इस पर आप शो कर देंगे। क्या है ये क्या है? x = -4.5। तो x = -4.5 क्या है भाई? ये अब देखना है कि ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं इस पर, है ना। तो ये रहा आपका लाइन, और y तो है नहीं इसमें, तो इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है। अब -4.5 2, तो -4.5 और 2, देखिए ये पॉइंट क्या है? -4.5 2, -4.54 -4.54। तो आप देख सकते हैं ये रहा -4.54। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, जो कि x = -4.a। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है? x = a मान करके हम चलते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप y की अगर डिफरेंट वैल्यू लेते हैं तो x के डिफरेंट वैल्यू नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा? -4.5। तो ये रहा आज का वीडियो। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।